तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब? आई होप बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे और वो हम करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से। लास्ट क्लास में हमने किस तरीके से करा था? हमने करा था ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से इलिस्ट्रेशन नंबर 1 को। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 में थोड़ा सा आपका रिवाइज करवाता हूँ कि क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहले तो हमारा चैप्टर 8 जर्नल एंट्री चल रहा है और उसके अंदर इलिस्ट्रेशन नंबर 1 करने वाले। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर डिमांड थी कि आपको एनालाइज करना है ट्रांजैक्शन को और बताना है नेचर कौन सा है, ठीक है, और आपको बताना है कौन सी चीज डेबिट होगी और कौन सी चीज क्रेडिट होगी। तो चलो अब हम इसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन से करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो किसी भी क्लासिफिकेशन से, सबसे पहले आप उसके रूल्स लिखोगे। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के रूल्स क्या थे बच्चों? एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यही था। बढ़ेंगे तो होंगे डेबिट और घटेंगे तो होंगे क्रेडिट। ये गिरने वाला सिंबल है, ठीक है। और मैंने क्या कैसे याद करवाया था? एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनका भाईचारा ऑन टॉप है, ये आपस में भाई भाई है, तो ये आपस में इनके रूल साथ चलते हैं, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड कैपिटल, यही चीज मैंने आपको बताई थी। अगर ये बढ़ेगी तो होंगे क्रेडिट और घटेगी तो होगी डेबिट, ठीक है। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन का रूल था। अब इलिस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे। आप हर क्वेश्चन को ऐसे करो, पहले रूल लिखो, देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 में सबसे पहले इन्होंने बोला दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यही था हमारा पहला ट्रांजेक्शन। पहला ट्रांजेक्शन क्या है कि भाई दिनेश ने कैश में बिजनेस स्टार्ट करा। तो किस चीज पे इफेक्ट पड़ेगा? देखो सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम सोचना है। स्टेप 1 डबल एंट्री सिस्टम। ट्रांजेक्शन नंबर 1 में होगा क्या? अब देखो, आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पैसा आएगा और बिजनेस के ऊपर कैपिटल बन जाएगी, है ना। यही मैंने आपको बताया था कि जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं, जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है। यानी कि किस पे असर पड़ेगा? एक तो कैश अकाउंट पे असर पड़ेगा, दूसरा किस पे असर पड़ेगा बच्चों? कैपिटल अकाउंट पे, इसी पे असर पड़ेगा, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था? कैश क्या है? असेट है। कैश क्या है? असेट है। एसेट्स है ना कैश। और एसेट देखो, जब बिजनेस में पैसा लगाया जाएगा तो बिजनेस में एसेट बढ़ेगा। एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। यानी कि ये तो होगा मेरा डेबिट। क्या होगा बच्चों? डेबिट। और कैपिटल अकाउंट, कैपिटल, जब बिजनेस के अंदर पैसा लगेगा कैपिटल के नाम का तो कैपिटल बिजनेस में बढ़ेगी, है ना। कैपिटल बढ़ती थी तो क्या होती थी? क्रेडिट। यानी कि कैपिटल क्या है? कैपिटल तो अपने आप में कैपिटल ही है और ये बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट, ठीक है। पहली वाली ट्रांजेक्शन में एक कैश बढ़ रहा है, दूसरा कैपिटल बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 1 लाख, ठीक है। आपने क्या करा? आपने बैंक अकाउंट ओपन करा 1 लाख रुपए कैश देके। आपने क्या करा? बैंक अकाउंट ओपन करा, यानी कि बिजनेस ने बैंक अकाउंट ओपन करा 1 लाख रुपए कैश देके, ठीक है। अब देखो क्या होगा। देखो जब बैंक अकाउंट ओपन हुआ तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। बिजनेस ने बैंक में खाता खुलवाया, ऐसा समझो। क्या होगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, पैसा कम होगा। डबल एंट्री सिस्टम पहले मैंने नहीं सोचा क्या बढ़ेगा क्या घटेगा। सिंपल बात, बैंक अकाउंट और दूसरा किस पे असर पड़ेगा? कैश अकाउंट पे, ठीक है। अब देखो दोनों ही एसेट है, दोनों ही एसेट है। जब बिजनेस बैंक में अकाउंट खुलवाएगा तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, एसेट बढ़ता है। और ये क्या है? देखो मेरा एसेट है। एसेट जब बढ़ता था तो क्या होता था? डेबिट। एसेट बढ़ता था तो होता था डेबिट, यानी कि होगा डेबिट, ठीक है। और कैश निकल के जाएगा, बिजनेस ने पैसा दे करके बैंक अकाउंट खुलवाया है ना, तो पैसा जाएगा। एसेट, एक एसेट कम भी हो रहा है, एक एसेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो एसेट जब कम होता था तो हम क्या करते थे? क्रेडिट। हम इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। सिंपल, ठीक है। अब देखो जिसने रूल्स लिख लिए अपने आप ही जवाब मिल जाएंगे अगर आपने रूल्स लिख लिए। तीसरा ट्रांजेक्शन, रिसीव लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम नरेश बाय चेक। 1 लाख रुपए लोन का मिला नरेश भाई से चेक के तौर पे, ठीक है। बिजनेस ने क्या करा भाई? बिजनेस गया जाकर के नरेश से लोन ले लिया 1 लाख रुपए का, ठीक है। और किस फॉर्म में लिया है? बैंक के फॉर्म में लिया है। तो क्या असर पड़ेगा? देखो एक तो बिजनेस में पैसा आएगा, ठीक है, और दूसरा नरेश नाम की लायबिलिटी भी बढ़ेगी, लोन फ्रॉम नरेश, है ना। तो क्या पहले डबल एंट्री सोचेंगे हम। एक तो बैंक पे असर पड़ेगा, क्यों? क्योंकि नरेश ने हमें बैंक में पैसा डाला है, लोन के तौर पे बैंक में पैसा दिया है, तो बैंक का बैलेंस, एक तो ये असर पड़ेगा। दूसरा किस पे असर पड़ेगा? लोन फ्रॉम नरेश, ये लायबिलिटी भी तो है, लोन फ्रॉम नरेश। क्या होगा? ये तो एसेट है और ये क्या है बच्चों? लायबिलिटी है। लोन, लोन लेना लायबिलिटी तो है, क्यों? बिजनेस ने अगर पैसा उधारी पे लिया है तो बाद में बिजनेस को पैसा देना है, तो जो भी पैसा बाद में बिजनेस को देना होता है वो तो लायबिलिटी है ना। तो लायबिलिटी बन जाएगी, LIAB लिखा है मैंने, ठीक है। और बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक क्या है? एसेट है। एसेट बढ़ता है तो होता है डेबिट, यानी कि ये तो होगा डेबिट। और लोन फ्रॉम नरेश क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी अगर कम, लायबिलिटी भी अगर बढ़ेगी तो क्या होती है? क्रेडिट, यानी कि ये भी क्या होगा? क्रेडिट। ये मैंने आपको 3 ट्रांजेक्शन करवा दी, ठीक है।
अब चौथी ट्रांजेक्शन, फर्नीचर परचेज करा है 20,000 रुपए का कैश में राज फर्नीचर हाउस से। मैंने आपको पहले ही बताया था जब बिजनेस का नाम दे और कैश भी लिखे तो आपको कैश ट्रांजेक्शन ही मानना है। आपने फर्नीचर परचेज करा कैश दे करके, पहले डबल एंट्री सिस्टम सोचो क्या होगा। आपने बोला सर पैसा जाएगा फर्नीचर आएगा, इन्हीं दो पे असर पड़ेगा। ठीक है, किस पे असर पड़ेगा, एक तो कैश पे असर पड़ेगा, दूसरा कैश अकाउंट, दूसरा पड़ेगा फर्नीचर अकाउंट पे। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट पे। अब देखो कैश भी क्या है आपका एसेट्स है, फर्नीचर भी आपका एसेट्स है। ठीक है, अब देखो जब आपने पैसा दिया और फर्नीचर आया, अब होगा क्या, अब समझने की कोशिश करना। पैसा कम होगा, एसेट कम होगा, एसेट कम होता है तो क्या होता है क्रेडिट, यानी कि कैश क्या होगा क्रेडिट होगा। ठीक है, दूसरा जब आपने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर का बैलेंस बढ़ेगा, एक एसेट बढ़ेगा, और एसेट बढ़ता है तो क्या होता है डेबिट, यानी कि फर्नीचर क्या होगा आपका डेबिट। ये देखो ट्रांजेक्शन नंबर 4 भी मैंने आपको करवा दिया। अभी आप वीडियो रोको और इतना पूरा लिख लो, मैं रब करके आगे बढ़ता हूँ। ट्रांजेक्शन नंबर 5, ये 4 तो आप लिख लेना वीडियो रोक के। ट्रांजेक्शन नंबर 5 में क्या बोला कि आपने फर्नीचर परचेज करा दिल्ली सेफ से। अब देखो बिजनेस का नाम दिया दिल्ली सेफ से फर्नीचर परचेज करा, ठीक है। दूसरी चीज कैश में नहीं लिखी तो हम इसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। फर्नीचर जो आपने खरीदा है ना, यानी कि बिजनेस ने जो खरीदा है वो उधारी पे खरीदा है। अब देखो क्या असर पड़ेगा, अब आप लॉजिक लगाओ। अब बिजनेस ने फर्नीचर उधारी पे खरीदा, क्या असर पड़ेगा, आपने बोला सर फर्नीचर आएगा, उधारी पे खरीदा तो लायबिलिटी भी बन जाएगी, सही बात है। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम हमने पहले सोचा, एक तो असर पड़ेगा फर्नीचर अकाउंट पे, एक असर पड़ेगा अपना किस पे, दिल्ली सेफ। दिल्ली सेफ, ये दिल्ली सेफ क्या बन जाएगा, तो सर लायबिलिटी बन जाएगा। और फर्नीचर अकाउंट क्या है, ये तो आपका एसेट्स है। और मैंने आपको बता दिया था बिजनेस के नाम के आगे या फिर पर्सन के नाम के आगे अकाउंट वर्ड यूज नहीं होता। ठीक है ना, फर्नीचर अकाउंट आपका एसेट है, एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है डेबिट, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका डेबिट। ठीक है, और दिल्ली सेफ लायबिलिटी है। अब देखो जब उधारी पे फर्नीचर खरीदा है तो पैसा भी तो बिजनेस को देना होगा ना बाद में, तो लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है क्रेडिट, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट। ठीक है बच्चों, अमाउंट आप लोग बुक से देख के डाल लेना, अभी मैं आपको डेबिट क्रेडिट का लॉजिक क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, ये था आपका 5 इलस्ट्रेशन। अब ट्रांजेक्शन नंबर 6, परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने क्या करा, पैसा दिया और गुड्स खरीद लिया। ठीक है, क्या असर पड़ेगा, आप बोल रहे हो सर गुड्स आएगा, परचेज आएगा, यानी कि या फिर आप ये बोल सकते हो कि सर जब हमने माल खरीदा ना पैसा देके तो खर्चा हुआ है। ठीक है, और उस खर्चे को हम क्या बोलते थे, परचेजेस, याद करो परचेजेस। इसको हम लिखते हैं गुड्स परचेज ब्रैकेट में, जिससे आपको समझ में आ जाए, इसलिए लिखा है, बुक में नहीं देखने को लिखा मिलेगा, मैंने आपके लिए लिखा है। ठीक है, परचेजेस अकाउंट, एक तो किस पे असर पड़ेगा, परचेजेस अकाउंट पे, परचेज इसके आगे अकाउंट वर्ड लगा लेना। ठीक है, परचेज अकाउंट पे असर पड़ेगा, और दूसरा किस पे असर पड़ेगा, पैसा जाएगा, कैश पे असर पड़ेगा, कैश अकाउंट। अब बताओ गुड्स खरीदना क्या है, खर्चा है। ठीक है, एक्सपेंस है, परचेज आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। जब खरीदोगे तो एक्सपेंस बढ़ेगा ही ना, तो एक्सपेंस क्या होता है, जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, पहली बात तो मैं इसका नेचर लिख देता हूँ, ये है नेचर एक्सपेंस, एक्सपेंसेस इसका नेचर है। बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों, डेबिट होगा, यानी कि डेबिट होगा। ठीक है, दूसरा कैश निकल के जाएगा, और ये क्या है आपका एसेट है ना। और एसेट जब कम होता था तो क्या होता था क्रेडिट, क्यों, पैसा निकल के जाएगा तो एसेट कम होगा ना, कैश कम होगा, है ना। एसेट अगर कम होता था तो हम उसे क्या करते थे, क्रेडिट, यानी कि क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट। ये थी आपकी ट्रांजेक्शन नंबर 6। हमारी ट्रांजेक्शन नंबर 7, ट्रांजेक्शन नंबर 7 क्या कहती है, सेम ट्रांजेक्शन नंबर 6 की तरह है, गुड्स परचेज करे लेकिन क्रेडिट में परचेज करे। देखो क्या लिखा है, गुड्स परचेज फ्रॉम महेश ₹30,000। क्या हुआ, बिजनेस ने महेश से 30,000 की गुड्स परचेज करे। अब कैश नहीं लिखा और पर्सन का नाम दिया है तो हम क्या मानेंगे, बिजनेस ने उधारी में माल खरीदा है। अब डबल एंट्री सिस्टम सोचो क्या असर पड़ेगा, जब उधारी में माल खरीदा है, आपने बोला सर परचेजेस एक तो खर्चा होगा, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा परचेजेस अकाउंट। ठीक है, परचेजेस अकाउंट, क्योंकि जब हम गुड्स खरीदते हैं तो खर्चा हुआ बिजनेस का, और उस खर्चे को हम बोलते हैं परचेजेस, परचेजेस अकाउंट। दूसरा सर किस पे पड़ेगा, महेश पे, क्यों, क्योंकि महेश एक लायबिलिटी है, एक लायबिलिटी भी तो बनेगी। देखो परचेजेस का नेचर बताना है मुझे, नेचर क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, और महेश क्या है, आपने उधारी में माल खरीदा है तो महेश क्या है, क्रेडिटर। याद करो जब हम उधारी में माल खरीदते थे और पैसा देना होता था तो हम उसे क्रेडिटर बोलते थे, और क्रेडिटर भी एक लायबिलिटी ही होती है। ठीक है, क्रेडिटर भी क्या होती है, एक लायबिलिटी होती है। ठीक है, अब देखो एक्सपेंस है, एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो क्या होता है डेबिट, यानी कि क्या होगा डेबिट। और लायबिलिटी, महेश नाम की लायबिलिटी भी तो बढ़ेगी, क्यों, उधारी में माल खरीदा है, तो लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्या होता है क्रेडिट, यानी कि ये क्या हो जाएगा मेरा क्रेडिट, सिंपल। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन नंबर 8, ट्रांजेक्शन नंबर 8 क्या बोलता है, सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश।
अब आप बोलो करीम का नाम आ रहा है, नहीं भाई आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं मानोगे, क्यों? क्योंकि कैश भी लिखा है, सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश। अब कैश में आपने माल बेचा है, किसको? करीम को, ठीक है, तो क्या असर पड़ेगा? अब आप बोल रहे हो सर जब बिजनेस ने कैश में माल बेचा है ना करीम को, तो दो असर पड़ेंगे, पहला पैसा आएगा, ठीक है, यानी कि एक असर पड़ेगा कैश अकाउंट पे, और क्या होगा? आपने बोला सर जब माल बेचा तो सेल्स भी तो हुई, इनकम भी तो हुई, तो दूसरा असर पड़ेगा इनकम पे, यानी कि सेल्स अकाउंट, ठीक है बच्चों। कैश क्या है? एसेट है, और एसेट अगर बढ़ेगा या घटेगा बताओ? जब पैसा आएगा बढ़ेगा, क्योंकि कैश देके कैश लेके आपने माल बेचा है तो पैसा आएगा। एसेट जब बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट, यानी कि क्या हो जाएगा आपका? डेबिट। और सेल्स क्या है? देखो बच्चों रेवेन्यू में ही आएगा, सेल्स रेवेन्यू में आएगा, क्यों? क्योंकि इनकम है, और रेवेन्यू अगर बढ़ता था तो क्या होता था? क्रेडिट, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका? रेवेन्यू, और रेवेन्यू जब बढ़ता था तो क्या होता था? क्रेडिट, ठीक है बच्चों। अब आप वीडियो रोको और तुम्हें का स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगले ट्रांजेक्शन पे आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मैं हटा रहा हूं उसको, ठीक है। चलो अब फटाफट से ट्रांजेक्शन नंबर 9 करते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 9 क्या बोलता है? सोल्ड गुड्स टू शाम ऑन क्रेडिट। ट्रांजेक्शन नंबर 9 बोलता है कि माल तो बेचा, किसको बेचा? शाम को, और उधारी में माल बेचा है, ठीक है बच्चों। अब देखो जब शाम को आपने माल बेचा, बिजनेस ने माल बेचा उधारी पे, क्या होगा? आपने बोला कि सर जब शाम को माल बेचेंगे ना उधारी पे, तो शाम से तो पैसा बाद में लेना होगा, जिससे बाद में पैसा लेना होता है वो क्या होता है? डेटर्स होता है, यानी कि शाम, एक तो असर पड़ेगा शाम पे। शाम क्या है भाई? हमारा डेटर्स, ठीक है। और डेटर्स, उसके अलावा किस पे असर पड़ेगा? आपने माल बेचा है सर, सेल्स भी तो हुई है अभी भी, यानी कि सेल्स अकाउंट, दूसरा असर पड़ेगा सेल्स अकाउंट पे। शाम नाम आ गया तो मैंने इसके आगे अकाउंट नहीं लगाया, ठीक है। डेटर्स क्या होते हैं? एसेट, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट, यानी कि ये मेरा एसेट्स और ये क्या होगा? मेरा डेबिट, ठीक है। और सेल्स क्या है? आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट। सेल्स है आपका रेवेन्यू, और रेवेन्यू बढ़ता है तो होता है क्रेडिट। ये होगी ट्रांजेक्शन नंबर 9। अब ट्रांजेक्शन नंबर 10। ट्रांजेक्शन नंबर 10 कहता है कैश रिसीव फ्रॉम शाम। देखो अब हमने पहले शाम को तो माल बेचा उधारी पे और बोला भाई पैसा दे दियो, अब कुछ टाइम बाद शाम ने पैसा दे दिया, कैश दे दिया, तो अब क्या असर पड़ेगा? आपने बोला सर जो शाम नाम का डेटर्स बना हुआ था ना, जो आपने बोला था बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा, है ना। शाम नाम का डेटर्स कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि भाई इसने पैसा दे दिया है, तो शाम नाम का डेटर्स क्या होगा? ये क्या है? एसेट है, और एसेट क्या होगा? ये वाला कम होगा, ठीक है। दूसरा क्या असर पड़ेगा? जब पैसा आया है श्याम भाई से, तो पैसा आया है तो कैश बढ़ेगा भी, यानी कि कैश अकाउंट आपका क्या होगा? ये एक एसेट है, और देखो कैश तो आपका बढ़ेगा, एसेट है, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। क्यों? क्योंकि पैसा मिला है ना मेरे को शाम से, ठीक है, और शाम मेरा डेटर है, क्योंकि इससे पैसा आ गया तो ये कम हो जाएगा। डेटर्स क्या है? एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट, यानी कि क्या हो जाएगा? मेरा क्रेडिट। सिंपल। ट्रांजेक्शन नंबर 10 भी हो गया। अब ट्रांजेक्शन नंबर 11। ट्रांजेक्शन नंबर 11 बोलता है कैश पेड टू महेश ₹10,000। याद करो बच्चों, अभी ऊपर एक महेश की ट्रांजेक्शन दी थी जिसमें बिजनेस ने उधारी पे माल खरीदा हुआ था, तो महेश लाइबिलिटी बन गया था। अब देखो लाइबिलिटी का मतलब क्या है? बिजनेस बाद में पैसा देगा, अब पैसा देना भी तो है लाइबिलिटी को, तो वही चीज लिखी है कैश पेड टू महेश। आपने पैसा दिया है किसको? महेश को। ट्रांजेक्शन नंबर 11। देखो जब आपने महेश को पैसा दिया क्या असर पड़ेगा? आपने बोला सर महेश नाम की जो लाइबिलिटी ऊपर खड़ी करी थी ना वो कम हो जाएगी, ठीक है, यानी कि महेश पर असर पड़ेगा। दूसरा पैसा भी तो निकल के जाएगा कैश अकाउंट, ठीक है। महेश हमारा क्या था? लाइबिलिटी थी। महेश हमारा क्या था? लाइबिलिटी थी। और लाइबिलिटी जब आप पैसा दे दोगे तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और लाइबिलिटी जब कम होती थी तो क्या होता था? मेरा डेबिट, यानी कि ये क्या होगा? मेरा डेबिट। और कैश आपका एसेट है, कैश क्या है? आपका एसेट है, और जब एसेट कम होता था तो क्या होता था बच्चों? एसेट कम होता था तो क्या होता था? क्रेडिट, यानी कि हो जाएगा मेरा खत्म। इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से अच्छे समझ लिए। अब बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक आप क्या करना, अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना और ट्रांजेक्शन सारी रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे सिंगल एंड कंपाउंड जर्नल एंट्री, बहुत डिटेल में बात करेंगे। जब तक बाय बाय, और मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर।